हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वेस्ट बंगाल मॉडल एक्टिविटी क्लास 6 के ईवीएस यानी कि प्रवेश विज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अतः आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल राय कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर तथा बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 3 अंतर लिखें। देख सकते हैं आप। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में दिखाया था कि इसमें कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं होता है, तो इसमें बतलाया जाता है कि इसमें नई चीज़ उत्पन्न होता है। फिर है आपका भौतिक परिवर्तन में यह अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बताया यह अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बताया इसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके वजन कम या अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन घटने पर क्या क्या देखा या अथवा महसूस किया जाता है, यह कैसे समझेंगे। रासायनिक परिवर्तन घटने पर मैंने यह महसूस किया है कि किसी चीज़ को जब किसी चीज़ को किसी नई चीज़ में बदल दिया जाता है तो वह नई चीज़ फिर पहले वाली चीज़ में वापस नहीं बदलता। जैसे दूध से दही बनाना, कटे आलू का रंग बदलना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का हजम करना इत्यादि। मोटूसी पक्षी किस तरह पराग मिलने में सहयोग करती है। देख सकते हैं, मोटूसी पक्षी जब एक फल से मधु पीती है तब चोंच में फूल का पराग लग जाते हैं। फिर जब वह दूसरे फूल का मधु पीने जाती है तो उसके वही पराग रेणु उस फूल के गर्भकेशर में गिर जाते हैं। इस तरह मोटूसी पक्षी पराग मिलन में सहायता करती है। चौथा क्वेश्चन है, घर पर दही बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसके एक रेखाचित्र में सहायता से प्रस्तुत करें। तो दही बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाता है, जैसे कि दही को सर्वप्रथम उबालना होगा, फिर हल्का ठंडा करना होगा, फिर उसमें एक एक चम्मच दही ठीक से मिलाना होगा, 5 से 6 घंटे तक ढक कर रख दें, फिर घर पर खट्टा दही बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक यू। ये साइंस का पर्यावरण और विज्ञान का दूसरा पार्ट है। मोल के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन का अणु कितना, अणु का संकेत लिखो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मोल के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ऑक्सीजन अणु का संकेत O2 है। पाव रोटी में जगह जगह छिद्र होते हैं, क्यों। देखिए, पाव रोटी बनाने के लिए मैदा, आटा, पानी और यीस्ट का व्यवहार किया जाता है। यीस्ट एक तरह का एकोष्कीय फंगस है। मैदा या आटा की शर्करा को यीस्ट तोड़ देता है। इससे कार्बन ऑक्साइड और अल्कोहल तैयार हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मैदा तथा आटा के मिश्रण को फूलने में सहायक होता है। बाद में उसी मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो पाव रोटी में हल्के हल्के छिद्र बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अमोनिया का संकेत लिखो तथा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो अमोनिया के एक अणु में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अमोनिया का संकेत हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वो भी 3 होती है। चौथा क्वेश्चन है, लाल चींटी और गिलहरी किस प्रकार पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो लाल जो चींटी होती है बीज और मधु रस को खाने के लिए पौधे पर निर्भर रहती है, जबकि गिलहरी अखरोट, बीज और फल को खाने के लिए पौधे पर निर्भर रहती है।
चीनी का दाना जल में घुल जाने पर दिखाई नहीं देता है। यह किस परीक्षा द्वारा बतलाया जा सकता है कि चीनी का अणु जल में है या खो गया है? देखिए सवाल से, चीनी का दाना घुला जल पीने से मीठा लगता है। इससे पता चलता है कि चीनी का अणु जल में ही है, खो नहीं गया है। या गर्म करके चीनी का दाना घुला जल चूल्हे पर गर्म करने पर चाशनी बन जाती है और इससे पता चलता है कि चीनी का अणु जल में ही है, खोया नहीं है। छठा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। धान के खेत में एजोला के पत्तों की खेती करना ज़मीन में खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप खेती कीजिएगा एजोला का, तो बताया जा रहा है कि ज़मीन में धान के खेत में एजोला की पत्तों की खेती करने से ज़मीन में खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वास्तव में देखा जाता है एजोला एक प्रकार की कलमी लता है। इसके पत्तों के बीच में एक प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है जो हवा में पाई जाने वाले नाइट्रोजन को बांध कर रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू गाइस।